हेलो दोस्तों, आज जो बीपीएससी 69th की जो एग्ज़ाम संपन्न हुई उनका जो हम दोस्तों हिस्ट्री का आंसर की देखेंगे और 100% सही आंसर की देखेंगे। कहीं और जो दोस्तों दिखाया जाएगा शायद वो गलत हो सकता है, लेकिन ये आपको वेरीफाई करके दिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन जो पहला 126 का है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता का निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो ये दोस्तों अंग्रेजी की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोह में एकीकृत कार्यक्रम और ये सामाजिक, सभी तीनों कारण थे दोस्तों। तो इस हिसाब से आप 126 का आप आंसर सी कह सकते हैं। और दूसरा दोस्तों 127 नंबर में देख सकते हैं, बिहार का बोरो सैया। ये पिछली बार का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ था बत्तख मियाँ वाला, जो गांधी जी की जान बचाए थे। तो बत्तख मियाँ हो जाएगा 127 का, इसका आंसर 127 का बी होगा। अब 128 का दोस्तों बात करें हम, तो 37-38 के दौरान बिहार का बक्सर आंदोलन ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी किए थे। आंसर सी, 128 का सी। 129 का दोस्तों देखेंगे तो इसमें आपको लगाना था क्रम में, तो क्रम में लगाते मार्ले मिंटो 1909 में हुआ था, खेरा सत्याग्रह 18 में, सूरत विभाजन 7 में, 16 में। क्रम में लगाते तो क्रम में लगेगा तो आपको आंसर आ जाएगा बी, 129 का बी। अब दोस्तों बात करते हैं 130 का। 130 में बात करते हैं तो बाद में ये शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इलवर्ट बिल, ये सभी लॉर्ड लिटन के द्वारा किए गए थे, लेकिन स्ट्रेची कमीशन इनके अधीन नहीं था। 130 का ए हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं 131 का। तो बक्सर की लड़ाई के बाद आप जानते हैं कि बक्सर की लड़ाई जैसे ही खत्म हुई थी, इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। प्रथम संधि जो दोस्तों आपको मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था, दूसरा अवध के द्वारा। तो ये ए हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि ए। 32 में दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी, आप जानते हैं कि पटना कॉलेज के पास जो स्थापित किए थे 1632 ईस्वी में। 132 का बी हो जाएगा। 133 का अगर बात करें दोस्तों, गांधी जी भूख हड़ताल का अगर बात करेंगे तो अहमदाबाद मिल आंदोलन, इसमें मजदूरों के लिए जो दोस्तों अहमदाबाद में मिल ओनर के खिलाफ किए थे अहमदाबाद हड़ताल, 133 का सी। अब दोस्तों बात करते हैं 134 का। 134 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बिहार से प्रमुख भूमिका निभाया था, बिहार केसरी किसको कहा जाता है? तो इतना तो लंबा लिखना है, यहाँ खाली बिहार केसरी देखना है। तो श्री कृष्ण सिंह को दोस्तों बिहार केसरी कहा था, यह प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं 135 का, कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने किस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाए थे? दोस्तों इसमें बहुत सारे काम किए गए थे, लेकिन अंतिम में जब उस टाइम जो इलियट थे, मतलब कि उस टाइम को और थे, मतलब उसका बिहार का गवर्नर जो थे, तो गवर्नर गांधी जी को बुला के पहले तो वो टाउन प्लानर से मिले, फिर बाद में कमिश्नर से भी मिले, कोई नहीं माने तो गवर्नर मिलने के बाद जो वहाँ के राज्यपाल थे, वो चंपारण कृषि समिति की स्थापना के बारे में सुझाव देकर के समस्या का निदान किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, 135 का सी। अब दोस्तों हम बात करते हैं 136 का। इसमें दोस्तों ये फैक्ट था, इसको याद रखना था, क्योंकि भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापना किया गया था। तत्वबोधनी दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, और आत्मीय सभा दोस्तों क्या गया था, किसके द्वारा? 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके अनुसार आपको मैच करना था कि इसका कौन सा होता। इसका हो जाएगा दोस्तों ए। आप देख सकते हैं 136 का ए आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं 137। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? इसमें दोस्तों हम गलत टिक कर दिए, इसका हम डी कर दिए, लेकिन डी नहीं होगा दोस्तों। हमको लगा लक्ष्मीबाई अंबाबाई बाई से मध्य प्रदेश, लेकिन दोस्तों इसका आंसर होगा कर्नाटक, सी। अंबाबाई कर्नाटक के थे। और दोस्तों बात करते हैं 138 में, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो देखिए PAS याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेवर्ट क्रिप्स। इसमें दोस्तों ये आ जाएंगे आपको, ये नहीं थे। जे एंड्रयू नहीं थे, बाद बाकी सभी थे दोस्तों। 139 का बात करते हैं हम लोग, तो जो सुरक्षा बल का सिद्धांत के बारे में बताया था वो लाला लाजपत राय बताए थे। सुरक्षा बल के सिद्धांत को लाला लाजपत राय। और दोस्तों 140 की बात करेंगे हम लोग, तो मौलिक अधिकार के सबसे प्रथम बात जो किया गया था, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अधिवेशन हो रहे थे उसी में 131 के दौरान मौलिक अधिकार को लेके प्रारूप पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, और 1931 में ही पहली बार मौलिक अधिकार की बात की गई थी। तो ये 119 कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी हो जाएगी। और दोस्तों अब आगे रीजनिंग का भी अपलोड कर ही दिया, आप लोग रीजनिंग का देख सकते हैं। और देखते हैं आपको हम साइंस का भी होगा तो अपलोड कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।